Good morning student. I am Parveen from Epic MDG School, your English teacher. बच्चों इंग्लिश की बुक में आप पेज नंबर 65 पर आइए। इसमें हम लेसन 11 द राइट ब्रदर्स, लेसन का नेम क्या है? द राइट ब्रदर्स। आज हम इस लेसन को रीड करेंगे। मैंने आपको इसके वर्ड मीनिंग कराए हैं ताकि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ आए। WRIGST राइट, BROTHERS ब्रदर्स। राइट जो है बेटा ये ब्रदर्स हैं भाई, उनका सरनेम है, ठीक है। जैसे कि दो भाई हैं, उनके नाम का उनका सरनेम हो जाता है गुप्ता, अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता, तो हम उनको गुप्ता ब्रदर्स बोलते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये ब्रदर्स हैं दो, इनका नाम सरनेम जो है वो राइट है, तो इसलिए इनको राइट ब्रदर्स कहा जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन्होंने इन दोनों भाइयों ने क्या किया था, ठीक है। यहाँ आप पिक्चर में देखो, ये इन्होंने क्या बनाया हुआ है, ये कुछ इन्होंने उड़ने के लिए बनाया है ना। तो इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे, तो सभी बच्चों ने इसे ध्यान से समझना है। इन एंशिएंट टाइम्स, ANCIENT, इन एंशिएंट TIMES टाइम्स, इन एंशिएंट टाइम्स यानी पुराने समय की बात है। द अर्ली मैन, अर्ली मैन होते हैं बेटा आदि मानव, यानी बहुत पुराने समय के जो लोग होते थे उनको हम अर्ली मैन कहते हैं। सफर्ड, SUFFERED, सफर्ड मैनी डिफ़िकल्टीज़, DIFFICULTIES, डिफ़िकल्टीज़। फॉर ट्रैवलिंग, TRAVELLING, ट्रैवलिंग वन प्लेस टू अनदर। प्राचीन समय की बात है, द अर्ली मैन जो आदि मानव हुआ करते थे वो सफ़र करते थे मतलब मैनी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी परेशानियों को झेलते थे। फॉर ट्रैवलिंग यानी जब वो यात्रा करते थे ना तो उनके सामने बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। वन प्लेस टू अनदर, ट्रैवलिंग क्या होती है? यात्रा, यानी एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। डिफ़िकल्टीज मीन्स मुश्किलें यानी परेशानी, ट्रैवलिंग मीन्स यात्रा। जब वो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नो वन एवर थॉट, किसी ने नहीं सोचा था, दैट समडे, नो वन यानी किसी ने नहीं, एवर थॉट सोचा था, दैट समडे कि एक दिन ऐसा होगा, द मैन विल फ्लाई कि जो आदमी है, फ्लाई मीन्स उड़ सकेगा, विल्स फ्लाई इन द स्काई लाइक अ बर्ड, जो आदमी है वो पक्षी की तरह, लाइक अ बर्ड, बर्ड कौन होते हैं? जो आसमान में फ्लाई करते हैं, पक्षी कि पक्षी की तरह स्काई आसमान में उड़ सकेगा। यानी जो पुराने समय के जो लोग थे ना, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे आदमी आसमान में कभी उड़ सकता है। जैसे देखो बहुत पुराने समय की बात है, जब किसी के पास ये फ़ोन नहीं हुआ करते थे, स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, तो आप अपने मम्मी पापा से पूछना, मम्मी पापा आप कभी वीडियो कॉल करी है आपने? आज आप अपने घरों में होते हो और अपने यहाँ बैठे बैठे आप गाँव में, कोई हिमाचल प्रदेश में, कोई पंजाब में अपने नाना नानी के पास वीडियो कॉल कर लेता है, उनका आपको फेस दिखाई दे जाता है, बस एक बटन दबाते हैं वीडियो कॉल हो जाती है। तो कभी किसी ने सोचा था ऐसा हो सकता है? नहीं सोचा था ना, सोचा था बच्चों? नो, है ना। आजकल आप एक बटन दबाते हो और आप अपने रिलेटिव्स के पास पहुंच जाते हो। वो घर में कि कौन सी ड्रेस में बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, कमरे के अंदर हैं या कमरे के बाहर हैं, आपको सब दिख जाता है। सिर्फ एक फ़ोन, स्मार्टफोन का बटन क्लिक करना है, आपने उनका नंबर डायल करना है ना। तो ऐसे ही पुराने समय में किसी ने भी नहीं सोचा था कि कभी आदमी भी आसमान में उड़ सकेगा।
अ सेंचुरी अगो, वर्षों पहले, द राइट ब्रदर्स लिव इन USA। जो राइट ब्रदर्स थे, जो दो भाई थे, ये USA में रहते थे। ठीक है, USA जगह का नाम है, वो वहाँ पर रहते थे। दे वर स्किलफुल यंग मैन। देवर, वे जो दोनों ही थे बहुत ही स्किलफुल थे, यानी दक्ष थे, योग्य थे। यंग मैन, दोनों ही जवान थे। दे फर्स्ट यूज देयर स्किल टू मेक अ ग्लाइडर। दे फर्स्ट, उन्होंने सबसे पहले यूज़ किया अपने स्किल को, अपनी जो उनके अंदर प्रतिभा थी, अपनी जो उनके अंदर वो कुछ काम करना चाहते थे और उसमें वो दक्ष थे, उन्होंने उसको यूज़ किया मेक अ ग्लाइडर, एक ग्लाइडर बनाने के लिए। ठीक है, ग्लाइडर बनाने के लिए। अ ग्लाइडर इज़ एन एरोप्लेन। अब ग्लाइडर क्या है? ग्लाइडर एक तरह का एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, विच हैज़ नो इंजन, जिसके अंदर इंजन नहीं होता। आज के जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं बेटा, उनमें क्या होता है? इंजन होता है ना, इंजन से ही तो वो चलता है ना। लेकिन जब ये दोनों राइट ब्रदर्स ने बनाया था, ग्लाइडर बनाया, तो वो क्या था? उसमें कोई इंजन नहीं था। इट फ्लोट्स ऑन द विंड लाइक अ काइट। इट फ्लोट्स, वह उड़ता था या तैरता था, हवा में चलता था। ऑन द विंड, हवा से, किससे चलता था वो? हवा से। लाइक अ काइट, जैसे कि पतंग उड़ती है। अब पतंग में कोई इंजन नहीं होता ना, कोई मशीन नहीं लगी होती है ना, पतंग में सिर्फ आप डोरी बांध देते हैं, मंजा बांध देते हैं और वो हवा के जोर से चलती है। जिस साइड हवा होती है वो उस हवा के उससे प्रेशर से चलती है। तो जो ये ग्लाइडर था वो भी ऐसा ही था, इसके अंदर कोई इंजन नहीं था, छोटा सा एक एरोप्लेन टाइप का था वो, उसके अंदर कोई इंजन नहीं था, वो सिर्फ हवा से चलता था। अ मैन कैन सिट इन अ ग्लाइडर, एक मैन उसके अंदर, ग्लाइडर के अंदर बैठ सकता था। एंड स्टेयर इट, और उसको चला सकता था। बट सिंस इट इज़ विदाउट एन इंजन, लेकिन उसमें इंजन नहीं था, इंजन ना होने के कारण, विदाउट इंजन था ना, बिना इंजन के वो था। इट कैन नॉट स्टे इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट कैन नॉट स्टे, कैन नॉट स्टे यानी वो ज़्यादा देर नहीं रुक सकता था। इन द एयर, हवा में, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम वो हवा के अंदर ज़्यादा जोर से ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता था। क्यों नहीं रुक सकता था वो ज़्यादा देर तक हवा में? क्योंकि उसके अंदर इंजन नहीं था। ठीक है, और किससे चल रहा था? ये जो ग्लाइडर है वो किससे चल रहा था? और उसमें कितने लोग बैठ सकते थे? 1। लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता था। ठीक है, किसने बनाया था ये ग्लाइडर? राइट ब्रदर्स ने। और राइट ब्रदर कहाँ रहते थे? USA में। कहाँ रहते थे? क्या पहले के लोगों ने सोचा था कि कभी हम हवा में उड़ सकते हैं? ठीक है, अर्ली मैन को क्या करना पड़ता था? जब वो ट्रैवलिंग करते थे तो उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज होती थी। क्या होती थी? क्या करने में होती थी ना डिफिकल्टीज? हाँ बोलो। ट्रैवलिंग करने में। क्या करने में? यानी यात्रा करने में। ग्लाइडर को किसने बनाया? ग्लाइडर किसकी तरह था? छोटे से, लेकिन उसमें क्या नहीं होता? वेरी गुड। तो इतना आप सभी बच्चों को समझ आया बच्चे? आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।